और बिहार की सियासत में बीड़ी पर बवाल शुरू हो गया है। केरल कांग्रेस ने एक्सपोस्ट में बी से बिहार और बी से बीड़ी का जिक्र किया। तो दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने कहा कि यह बिहार के लोगों का अपमान। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस बिहार विरोधी है। बिहार की सियासत में बीड़ी ने सियासी आग लगा दी है। केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में बी से बिहार और बी से बीड़ी की तुलना की तो दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति गर्मा गई। केरल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार और बीड़ी दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। सिगार और सिगरेट पर जीएसटी को 28% से 40% कर दिया गया है, जबकि बीड़ी पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया। वहीं बाकी तंबाकू उत्पादों पर भी जीएसटी 28% से 40% हो जाएगी। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया और इसे बिहार। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से वो बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं। सोचे किस प्रकार की मानसिकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह मां भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने केरल कांग्रेस के पोस्ट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा तो लालू यादव ने इसे दूसरा रंग दे दिया। लालू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार के हिस्से फैक्ट्री नहीं दी तो विक्ट्री नहीं मिलेगी। हालांकि केरल कांग्रेस के दिए बयान पर जेडीयू भी हमलावर दिखी। जेडीयू ने न सिर्फ इसे लेकर कांग्रेस को घेरा बल्कि महागठबंधन के सहयोगियों पर भी बिहारियों के अपमान का आरोप लगाया। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी, गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। आज जो आप रिफॉर्म कर रहे हो जीएसटी में, जब आपने इसकी संरचना बनाई थी तब भी विपक्ष के तमाम लोगों ने कहा था कि आपकी इसमें संरचनात्मक विसंगतियां हैं। तब तो आपने कहा मास्टर स्ट्रोक, मिडनाइट सेलिब्रेशन। आज फिर एक्नॉलेज कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको यह कहना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में गलतियां थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चुनाव में वोट चोर का नैरेटिव सेट करने वाली बीजेपी केरल कांग्रेस के पोस्ट के बाद बैकफुट पर है। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स के हैक होने का दावा किया है। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का, उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक सोच वाला आदमी इस तरह का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है जबकि बिहार में चुनाव। तो ये तो पता लगाने की ज़रूरत है। मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने केरला कांग्रेस फ्रेंड से बात करूंगा इस संबंध में कि किस ये जो आया है बिहार, ये ऑफिशियल हैंडल पे आया है या इसको हैक किया गया। कांग्रेस की सफाई जो भी हो, लेकिन बिहार से 2500 किलोमीटर दूर केरल से हुए एक पोस्ट ने न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक का सियासी तापमान गर्म कर दिया है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कब फोड़ेंगे, क्योंकि बिहार में हाल ही में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही। लेकिन सवाल यह कि इस हाइड्रोजन बम में क्या है और नेता प्रतिपक्ष इसे कब फोड़ने वाले। इस पर बयानबाजी तो बहुत हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है।
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी, क्या वो फूटने वाला है? क्या कांग्रेस ने सियासी हाइड्रोजन बम फोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव से पहले सियासत में हड़कंप ला देगा? इन सवालों के जवाब में कांग्रेस खुद क्या कह रही है, पहले आप वो सुनिए। जल्दी में हो आप, इतनी जल्दी तो मोदी में को भी नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस इंतजार का भी बड़ा अलग मजा होता है, थोड़ा हमें भी मजे लेने दीजिए। सियासत में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है और कांग्रेस प्रवक्ता इसी वजह से इंतजार की बात कह रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने जो पड़ताल की, उसमें आपको हाइड्रोजन बम के फॉर्मूले का अंदाजा तो हो ही जाएगा। चुनाव आयोग की साख पर सवाल तो राहुल गांधी पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन महादेवपुरा में कथित वोट चोरी का एटम बम फोड़ने के बाद वो सीधे बिहार की धरती पहुंच गए, जहां उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की। और इस यात्रा में मिले जन समर्थन से उत्साहित राहुल गांधी ने अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की टीम देश में ऐसी सीटों की पहचान कर रही है जहां उसे लगता है कि वो हारी नहीं बल्कि हराया गया है। देश में 48 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है। इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह चुके हैं कि वाराणसी की सीट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी के एजेंडे में है। तो क्या यही है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम? इसकी कड़ी हरियाणा तक भी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटों पर माथापच्ची कर रही है जहां मामूली अंतर से कांग्रेस हारी थी। यानी राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हरियाणा की जमीन से भी गिर सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान भी बनाया जा रहा है जहां राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने पिछला एटम बम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था, अब वो सीधे जनता के सामने ये खुलासे करने वाले हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का दांव चलने के बाद राहुल गांधी जहां फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वहीं बीजेपी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को फुस बता रही है। बाइक बहादुरी और फिर अब बम की बकैती। बाइक बहादुरी और बम की बकैती करने वाले ये बकवास बहादुर लोग, अगर उनको ये लगता है कि इस तरह की बकैती करके, इस तरह की बकवास और बेहुदगी करके वो कोई बहुत बड़ा अपना कमाल और धमाल कर रहे हैं, तो खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं। सियासी जंग में बयानों के बम तो गिरते ही रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर सियासी दंगल ने नया रूप ले लिया है और बिहार चुनाव को इसने बेहद दिलचस्प बना दिया है। और क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे का कद सियासत में बढ़ने वाला है? यह सवाल तब खड़ा हुआ जब जोधपुर में वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिली। आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के दौरान उनकी लंबी चर्चा हुई। क्या वसुंधरा राजे का वनवास खत्म होगा? आरएसएस प्रमुख से वसुंधरा राजे की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या राजस्थान की गद्दी पर फिर लौटेंगी वसुंधरा राजे? राजस्थान में एक बयान की खूब चर्चा हो रही है।